अस्सलाम वालेकुम। मैं रूबी शेख यूसुफ बहुत बहुत खैर मकदम है आप सभी का रूबी शेख यूसुफ ब्लॉग्स में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे 8वें पर्चे के असाइनमेंट से रिलेटेड वीडियो है और मैं बिना वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो को शुरू कर रही हूँ। 8वां पर्चा दिया हुआ है हमारा मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी MA उर्दू साल दोम 8वां पर्चा गैर अफसानवी अदब। मफूजा काम 1 असाइनमेंट 1। ये मफूजा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम। तमाम हिस्सों के सवालों के जवाब देना लाजमी है। इस मफूजा के जुमला निशानात 30 हैं। हिस्सा अव्वल दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। दर्ज झेल सवालों के सही जवाब की निशानदही करें। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, खाका किस शायरी सनफ के मुमासिल है। ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 1 है, खाका किस शायरी सनफ के मुमासिल हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गजल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गजल। सवाल नंबर 2 है, आबे हयात किसकी तसनीफ है। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, आबे हयात किसकी तसनीफ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन आजाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन आजाद। सवाल नंबर 3 है, सिपारा दिल किसकी इंशाइयों का मजमुआ है। ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 3 है, सिपारा दिल किसके इंशाइयों का मजमुआ है। तो इसका सही जवाब है ख्वाजा हसन निजामी। ऑप्शन सी ख्वाजा हसन निजामी। सवाल नंबर 4 है, उर्दू के पहले सवाने निगार कौन है। सवाल नंबर 4 है, उर्दू के पहले सवाने निगार कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हाली। सवाल नंबर 5 है, रशीद अहमद सिद्दीकी के तसनीफ गंज हाय गिरा माया गैर अफसानवी अदब की किस सनफ से ताल्लुक रखती है। ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 5 है, रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ गंज हाय गिरा माया गैर अफसानवी अदब की किस सनफ से ताल्लुक रखती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खाका। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खाका। तो हमारा ये हिस्सा अव्वल 8वें पर्चे का हिस्सा अव्वल मुकम्मल हो चुका है। हिस्सा दोम सॉल्व करेंगे अब हम। ध्यान से सुनिएगा। हिस्सा 2 में दिया हुआ है, किसी 2 सवालों के मुख्तसर जवाब दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं सवाल इसमें 4 दिए हुए हैं, लेकिन हमको इसमें से ना 2 करने हैं। जो आपको बेहतर लगे वो कीजिएगा। मैं जवाब आपको चारों का बता रही हूँ। पहला सवाल दिया हुआ है, मजमून निगारी की अहमियत वाज़े कीजिए। पहला सवाल दिया हुआ है, मजमून निगारी की अहमियत वाज़े कीजिए। तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा 92 पेज पर, 92 पेज पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, मकाले के औसाफ बयान कीजिए। ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, मकाले के औसाफ बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा किताब में 94 पेज पर, 94 पेज पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, इंशाइया की बुनियादी खुसूसियात पर रोशनी डालिए। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, इंशाइया की बुनियादी खुसूसियात पर रोशनी डालिए। तो इसका सही जवाब आपको मिल जाएगा 88 पेज पर, 88 पेज पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, ख्वाजा हसन निजामी की अदबी खिदमात पर एक नोट लिखिए। सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, ख्वाजा हसन निजामी की अदबी खिदमात पर एक नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा 118 पेज पर, 118 पेज पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। हमारा हिस्सा 2 मुकम्मल हो चुका है। हम अब हिस्सा सोम सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें 3 सवाल दिए हुए हैं, जिसमें से हमको एक करना है। आपकी मर्जी है, जो आप बेहतर लगे आपको वो कीजिएगा। मैं आपको जवाब तीनों का बता रही हूँ। सवाल दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, किसी एक सवाल का तफसील से जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, गैर अफसानवी अदब से क्या मुराद है, इसकी अहम असनाफ के बारे में लिखिए। ध्यान से सुनिएगा।
गैर अफसानवी अदब से क्या मुराद है, इसकी अहम असनाफ के बारे में लिखिए। तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा 8 से 13 पेज पर, 8 to 13 पेज पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, मोहम्मद हुसैन आजाद की इंशाइया निगारी पर एक मजमून लिखिए। सवाल नंबर 2 है, मोहम्मद हुसैन आजाद की इंशाइया निगारी पर मजमून लिखिए और मिसालें दीजिए। तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा 101 पेज पर, 101 पेज पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, मुज्तबी हुसैन की खाका निगारी की खुसूसियात बयान कीजिए। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, मुज्तबी हुसैन की खाका निगारी की खुसूसियात बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा 70 पेज पर, 70 पेज पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो ये हमारे 8वें पर्चे का पहला असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। हम अब दूसरा असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। अब हम 8वें पर्चे का असाइनमेंट 2 सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, MA उर्दू, साल दोम, 8वां पर्चा, गैर अफसानवी अदब, मफूजा काम 2, असाइनमेंट 2। लिखा हुआ है, ये मफूजा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम। तमाम हिस्सों के सवालों के जवाब देना लाजमी है। इस मफूजा के जुमला निशानात 30 हैं। हिस्सा अव्वल में सवाल दिया हुआ है। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, हयाती जावेद के मुसन्निफ कौन हैं? सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, हयाती जावेद के मुसन्निफ कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाली। सवाल नंबर 2 है, ज़रगुज़िश्त किस नौइयत की किताब है? सवाल नंबर 2 है, ज़रगुज़िश्त किस नौइयत की किताब है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खुद नविश्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खुद नविश्त। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, किस अजीम शायर और नस्र निगार ने मरासला को मुकालमा बना दिया? सवाल नंबर 3 है, किस अजीम शायर और नस्र निगार ने मरासला को मुकालमा बना दिया? तो इसका सही जवाब है गालिब, ऑप्शन ए, गालिब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गालिब। सवाल नंबर 4 है, किस अदीब ने मकतूब को फनून लतीफ़ा कहा है? सवाल नंबर 4 है, किस अदीब ने मकतूब को फनून लतीफ़ा कहा है? तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी, गालिब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गालिब। सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, मौलाना आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, मौलाना आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, 22 फरवरी 1958। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 फरवरी 1958। तो ये हमारा 8वें पर्चे का असाइनमेंट 2 का हिस्सा अव्वल मुकम्मल हो चुका है। हम हिस्सा दोम सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। किसी 2 सवालों के मुख्तसर जवाब, हिस्सा 2 में दिया हुआ है, किसी 2 सवालों के मुख्तसर जवाब दीजिए। पहला सवाल दिया हुआ है, यादों की बारात पर एक नोट लिखिए। पहला सवाल दिया हुआ है, यादों की बारात पर एक नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा 172 पेज पर, 172 पेज पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 दिया हुआ है दिया हुआ है, किन वजूहात की बिना पर अमान नामा को उर्दू खुद नविश्त की तारीख में संग मेल की हैसियत हासिल है? सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, किन वजूहात की बिना पर आमान नामा को उर्दू खुद नविश्त की तारीख में संग मेल की हैसियत हासिल है? तो इसका सही जवाब है 169 पेज पर, 169 पेज पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, उर्दू में मकतूब निगारी का जायजा लीजिए। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, उर्दू में मकतूब निगारी का जायजा लीजिए।
तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा 245 पेज पर, 245 पेज पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, रशीद अहमद सिद्दीकी के मकातिब की तहजीबी पहलुओं पर इजहार ख्याल कीजिए। सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, रशीद अहमद सिद्दीकी के मकातिब के तहजीबी पहलू पर इजहार ख्याल कीजिए। तो इसका सही जवाब आपको मिल जाएगा 226 पेज पर, 226 पेज पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो ये हमारे 8वें पर्चे का असाइनमेंट 2 का हिस्सा 2 मुकम्मल हो चुका है। हिस्सा सॉम सॉल्व करेंगे हम। तो इसमें लिखा हुआ है, किसी एक सवाल का तफसील से जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, खत का लिखना और पढ़ना एक समाजी अमल है, इसकी वजाहत करते हुए खुतूत नवेसी की इब्तिदा और इर्तिका का जायजा लीजिए। ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, खत का लिखना और पढ़ना एक समाजी अमल है, इसकी वजाहत करते हुए खुतूत नवेसी की इब्तिदा और इर्तिका का जायजा लीजिए। तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, 212 पेज पर, 212, 213 और 215 पेज पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, 212, 213 और 215 पेज पर। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, गालिब के खुतूत की खुसूसियात का जायजा लीजिए और बताइए कि उन्हें आप बीती क्यों कहा जा सकता है। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, गालिब के खुतूत की खुसूसियात का जायजा लीजिए और बताइए कि उन्हें आप बीती क्यों कहा जा सकता है। तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा 237 पेज पर और 239 पेज पर। ठीक है, 237 और 239 पेज पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, गुबार खातिर पर एक जामा तनकीदी मजमून लिखिए। ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, गुबार खातिर पर एक जामा तनकीदी मजमून लिखिए। तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा 276 पेज पर। ठीक है, आपको इसका जवाब मिल जाएगा 276 पेज पर। तो ये हमने असाइनमेंट 8वें पर्चे का असाइनमेंट 2 मुकम्मल हो चुका है। अब हम असाइनमेंट 3 सॉल्व करेंगे। अब हम 8वें पर्चे का असाइनमेंट 3 सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी MA उर्दू साल 2 8वां पर्चा, गैर अफसानवी अदब, मफूजा काम 3 असाइनमेंट 3। ये मफूजा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम। तमाम हिस्सों के सवालों के जवाब देना लाजमी है। इस मफूजा के जुमला निशानात 30 हैं। हिस्सा अव्वल में दिया हुआ है, दर्ज सवालों के सही जवाब की निशानदेही करें। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, औध पंच के एडिटर कौन है। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, औध पंच के एडिटर कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंशी सज्जाद हुसैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंशी सज्जाद हुसैन। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, मिलार मूजी किस तर्ज तहरीर के लिए मशहूर है। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, मिलार मौजी किस तर्ज तहरीर के लिए मशहूर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मज़ाह निगारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मज़ाह निगारी। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, मुश्ताक अहमद यूसुफी का पहला मजमुआ मज़ामीन कौन सा है। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, मुश्ताक अहमद यूसुफी का पहला मजमुआ मज़ामीन कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चिराग तले। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चिराग तले। सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, सफरनामा रूम व मिस्र शाम के मुसन्निफ कौन है। सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, सफरनामा रूम व मिस्र शाम के मुसन्निफ कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिबली नोमानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिबली नोमानी। सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, पौधे के उन्वान से रपूरतास किसने लिखा।
सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, पौधे के उन्वान से रिपोर्टाज किसने लिखा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णचंद्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णचंद्र। तो ये हमने 8वें पर्चे का असाइनमेंट 3 का हिस्सा अव्वल मुकम्मल कर लिया है। हम हिस्सा 2 सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। दिया हुआ है हिस्सा 2, किसी 2 सवालों के मुख्तसर जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, तंजो मज़ाह के अदबी अहमियत पर रोशनी डालिए। माजरत चाहूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा गला भी खराब है मेरा, जिसकी वजह से बीच में मेरे को रुकना पड़ रहा है। लिखा हुआ है, सवाल नंबर 1 है, तंजो मज़ाह के अदबी अहमियत पर रोशनी डालिए। तो इसका आपको जवाब मिल जाएगा 305 पेज पर। इसका जवाब आपको मिल जाएगा 305 पेज पर। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, मुश्ताक अहमद यूसुफी की तसनीफ चिराग तले का तारुफ पेश कीजिए। ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, मुश्ताक अहमद यूसुफी की तसनीफ चिराग तले का तारुफ पेश कीजिए। तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा 356 पेज पर। 356 पेज पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, सफरनामा के मौजू पर रोशनी डालिए। ध्यान से सुनिए। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, सफरनामा के मौजूआत पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा 385 पेज पर। 385 पेज पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, रजा नकवी वाही के शेरी सफर की तफसील लिखिए। ध्यान से सुनिए। सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, रजा नकवी वाही की शेरी सनफ की तफसील लिखिए। तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा 372 पेज पर। 372 पेज पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। लिखा हुआ है हिस्सा सोम। हम हिस्सा 2 मुकम्मल कर चुके हैं, हिस्सा सोम सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है, किसी एक सवाल का तफसील से जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, उर्दू तंजो मज़ाह के फरोग में औध पंच की खिदमात का जायजा लीजिए। ध्यान से सुनिए। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, उर्दू तंजो मज़ाह के फरोग में औध पंच की खिदमात का जायजा लीजिए। तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा 323 और 324 पेज पर। ध्यान से सुनिए। इसका जवाब आपको मिल जाएगा 323 और 324 पेज पर। ठीक है। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, मज़ामीन रशीद के हवाले से रशीद अहमद सिद्दीकी के तंज़ो मज़ाह पर मज़मून लिखिए। ध्यान से सुनिए। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, मज़ामीन रशीद के हवाले से रशीद अहमद सिद्दीकी के तंज़ो मज़ाह पर मज़मून लिखिए। तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा 347 पेज पर। 347 पेज पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, रिपोर्टाज की तारीफ कीजिए और इसकी अहम खुसूसियात बयान कीजिए। ध्यान से सुनिए। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, रिपोर्टाज की तारीफ कीजिए और इसकी अहम खुसूसियात बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा 396 पेज पर और 403 पेज पर। ठीक है। इसका जवाब मिल जाएगा आपको 396 और 403 पेज पर। तो ये हमारा असाइनमेंट 3 का हिस्सा सोम भी मुकम्मल हो चुका है, यानी कि असाइनमेंट 3 भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम असाइनमेंट 4 सॉल्व करेंगे। अब हम 8वें पर्चे का असाइनमेंट 4 सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी MA उर्दू साल 2 8वां पर्चा गैर अफसानवी अदब मफूजा काम 4 असाइनमेंट 4। दिया हुआ है, दर्ज सवालों के तमाम जवाब की निशानदही करें। ठीक है। पहला सवाल दिया हुआ है, इसमें खाका किस शायरी सनफ के मुमासिल है। ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, खाका किस शेरी सनफ के मुमासिल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गजल। ध्यान से सुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गजल। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, आबे हयात के मुसन्निफ कौन है। ध्यान से सुनिए। आबे हयात के मुसन्निफ कौन है, सवाल नंबर 2 दिया हुआ है।
आब हयात के मुसन्निफ कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद हुसैन आजाद। ध्यान से सुनिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद हुसैन आजाद। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, सिपारा दिल किसके इन शायरों का मजमुआ है? ध्यान से सुनिएगा, सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, सिपारा दिल किसके इन शायरों का मजमुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ख्वाजा हसन निजामी। ध्यान से सुनिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ख्वाजा हसन निजामी। सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, जोशमलिया आबादी की खुदनविश्त सवाने का नाम क्या है? ध्यान से सुनिए, सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, जोशमली आबादी की खुदनविश्त सवाने का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यादों की बारात। ध्यान से सुनिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यादों की बारात। सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, किस अजीम शायर और नस्र निगार ने मिरासला को मुकालमा बना दिया? सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, किस अजीम शायर और नस्र निगार ने मिरासला को मुकालमा बना दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गालिब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गालिब। सवाल नंबर 6 दिया हुआ है, गंजे फरिश्ते किसकी तसनीफ है? सवाल नंबर 6 दिया हुआ है, गंजे फरिश्ते किसकी तसनीफ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिंटू। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिंटू। आगे है सवाल नंबर 7 दिया हुआ है, उर्दू का पहला जदीद सवाने निगार कौन है? सवाल नंबर 7 दिया हुआ है, उर्दू का पहला जदीद सवाने निगार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हाली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हाली। सवाल नंबर 8 दिया हुआ है, फिक्र तौनसवी की तसनीफ छठा दरिया गैर अफसानवी अदब की किस सनफ से ताल्लुक रखता है? ध्यान से सुनिए, सवाल नंबर 8 है, फिक्र तौनसवी की तसनीफ छठा दरिया गैर अफसानवी अदब की किस सनफ से ताल्लुक रखता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रपूरतास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रपूरतास। सवाल नंबर 9 दिया हुआ है, आबे गम के मुसन्निफ कौन है? सवाल नंबर 9 दिया हुआ है, आबे गम के मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुश्ताक अहमद यूसुफी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुश्ताक अहमद यूसुफी। सवाल नंबर 10 दिया हुआ है, मौलाना आजाद का इंतकाल कब हुआ? ध्यान से सुनिए, सवाल नंबर 10 दिया हुआ है, मौलाना आजाद का इंतकाल कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 22 फरवरी 1958। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 22 फरवरी 1958। सवाल नंबर 11 दिया हुआ है, औध पंच के एडिटर का नाम बताइए। सवाल नंबर 11 दिया हुआ है, औध पंच के एडिटर का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंशी सज्जाद हुसैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंशी सज्जाद हुसैन। सवाल नंबर 12 दिया हुआ है, कागजी पीरहन किसके मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है? सवाल नंबर 12 दिया हुआ है, कागजी पीरहन किसके मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर रशीद अहमद मौसवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर रशीद अहमद मौसवी। सवाल नंबर 13 दिया हुआ है, पौधे के उन्वान से रपूरतास किसने लिखा? सवाल नंबर 13 दिया हुआ है सवाल नंबर 13 दिया हुआ है, पौधे के उन्वान से रपूरतास किसने लिखा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णचंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णचंद्र। सवाल नंबर 14 दिया हुआ है, जापान चलो के मुसन्निफ कौन है? ध्यान से सुनिए, सवाल नंबर 14 दिया हुआ है, जापान चलो के मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुजतबा हुसैन।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुज्तबा हुसैन। सवाल नंबर 15 दिया हुआ है, इब्न बतूता के सफरनामा का नाम बताइए। सवाल नंबर 15 दिया हुआ है, इब्न बतूता के सफरनामा का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अजाइबुल अस्फार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अजाइबुल अस्फार। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चौथा असाइनमेंट पूरा हो चुका है 8वें पर्चे का। तो अल्लाह के फजल से हमारे असाइनमेंट आज मुकम्मल हो चुके हैं। और मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे फ़ीवर था काफ़ी टाइम से, 4-5 दिन से मुझे तकरीबन फ़ीवर है, जिसकी वजह से मैं आपके असाइनमेंट थोड़े से लेट हो गए। माज़रत चाहूँगी, मैं नहीं बना पा रही थी। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो गला भी मेरा थोड़ा ख़राब है, उसके लिए माज़रत चाहूँगी। बीच में मेरे को रुकना पड़ रहा था, तो इसीलिए जो गलती हो जाए माफ़ कीजिएगा। आप सभी के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं वीडियो बनाऊं, हालांकि मेरी हिम्मत नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने दुआ की। शायद ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और शायद मैं भी 2-4 दिन वीडियो और नहीं बना पाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी की दुआओं का नतीजा है, अल्लाह ने मुझे इतना किया कि मैं आपकी आज वीडियो बना पाई हूँ। तो बस सभी से दुआओं की दरख्वास्त है, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कीजिएगा, माज़रत चाहूँगी। और बस अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा बहुत आपको लगा हो, मेरी वीडियो से आपको सहूलत हुई है, तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।